बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक वर्नियर कैलिपर हमने डिस्कस करना है। वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद वर्नियर कैलिपर की जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो हमारे जहन में क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए वर्नियर कैलिपर का, वो क्या है? मोस्ट सिंपल, व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर? कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। किस चीज़ को मेजर करता है? लेंथ को मेजर करता है। अब हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को पढ़ा और साथ ही साथ बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स को भी अंडरस्टैंड किया। स्टूडेंट, बेस क्वांटिटीज़ की कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। इन्हीं तीनों के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे कि लेंथ को किस तरह मेजर किया जा सकता है, इसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं हमारे पास, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरह मास मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और टाइम मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से चंद एक का तज़किरा हम इस चैप्टर में करते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे स्टूडेंट, वो हमारे पास पहले हमने पढ़े मेजरिंग टेप और मीटर रूल। इसी तरह आज के जो टॉपिक है हमारे पास, उसमें हमारे पास आता है बेटा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर स्टूडेंट दो तरह से लेंथ को मेजर करता है। हम इस डिवाइस की मदद से ये जो लेंथ है उसको 2-3 तरह से मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक होती है लीनियर मेजरमेंट, एक होती है सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट के अंदर एक होता है स्टूडेंट इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। इन इनर और आउटर सर्कल्स की मदद से स्टूडेंट्स हम लोगों को डायमीटर और रेडियस का पता चलता है। यानी कि वर्नियर कैलिपर लीनियर लेंथ भी बता सकता है, वर्टिकल लेंथ भी बता सकता है, सर्कुलर लेंथ भी बता सकता है। सर्कुलर लेंथ दो तरह से मेजर करता है, इनर और आउटर। और इनर और आउटर के लिहाज से हमारे पास डायमीटर और रेडियस किसी भी सर्कुलर पाथ या सर्कुलर डिवाइस का जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, अपनी मेजरमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज लाजमी चेक करनी है कि क्या हमारी डिवाइस में कोई खराबी तो नहीं। और स्टूडेंट, डिवाइस के अंदर की जो खराबी है इसको हम नाम देते हैं जीरो एरर का। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डिवाइस के खराब होने की वजह से उसमें जीरो एरर मौजूद होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि डिवाइस के सही होने की वजह से उसमें जीरो एरर नहीं होगा। तो ये दो पॉसिबल क्राइटेरिया हमारे पास आ जाते हैं। स्टूडेंट, अगर तो हमारी डिवाइस में जीरो एरर नहीं है तो मीन्स डैट कि हमारी डिवाइस बिल्कुल परफेक्ट है और हम इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जीरो एरर डिवाइस में मौजूद हो तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या एरर पॉजिटिव है या एरर नेगेटिव है। यानी कि एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर।
लेकिन अब हमें ये सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि जीरो एरर चेक कैसे किया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको आप ही की वर्नियर कैलिपर की शेप जो है वो दिखाता हूं। स्टूडेंट दिस इज द वर्नियर कैलिपर। इसके कुछ पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो आपके साथ शेयर करता चलूंगा पहले, ताकि आइडिया हो जाए कि वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स कौन कौन से हैं और किन के जरिए हमें जीरो एरर का पता चलता है। स्टूडेंट ये आपके पास जो मेन स्केल है, बेसिक स्केल, जो कि नॉन मूवेबल स्केल है, इट इज कॉल्ड मेन स्केल। और एक आपके पास अपर स्केल है, दिस इज अ मूवेबल स्केल एंड इट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। इसको हम मूवेबल स्केल भी कहते हैं और इसको हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं। स्टूडेंट यहां पर ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर इनके दो जॉज हैं। ये नीचे वाले जो जॉज हैं ये किसी भी शेप के आउटर रेडियस या डायमीटर के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं आउटर जॉज। और जो इस तरह की शेप के अपर पार्ट में आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट, इन्हें कहा जाता है इनर जॉज। इनर जॉज किसी भी होलो शेप सिलेंडर के डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैप है। अगर मैं इस कैप के आउटर डायमीटर को मेजर करना चाहता हूं तो हम इसके लिए आउटर जॉज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करना चाहता हूं कि अंदर से इसका डायमीटर कितना है, ये इसका डिस्टेंस टोटल कितना है यहां से यहां तक, तो मैं इसके लिए ये अपर जॉज, जिन्हें इनर जॉज कहा जाता है, उनको इनके अंदर ऐड करके इस तरह से ओपन करूंगा और उनकी कैलकुलेशंस करूंगा। लेकिन इन मेजरमेंट से पहले स्टूडेंट्स हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करना है कि जीरो एरर कैसे चेक किया जाएगा। तो स्टूडेंट आप ये देख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से, यानी ये दो जीरो जो हैं वो आपस में मुकम्मल तौर पर डिवाइस को क्लोज करने के बाद ये दोनों जीरोस आपस में इस तरह से आमने सामने को इंसाइड करें, इक्वल हो जाएं, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, मींस विदाउट एनी एरर। लेकिन अगर स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों जीरोस आपस में को इंसाइड ना करें तो इसका मतलब है कि हमारे पास जीरो एरर अवेलेबल है, और फिर हमारे पास इसकी दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी कि अब जो जीरो एरर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस चीज के लिए भी स्टूडेंट आप भी अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो वर्नियर स्केल है यानी मूवेबल स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाए, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। और अगर आपके पास ये मूवेबल स्केल यानी कि वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट मेन स्केल के 0 पॉइंट से फॉरवर्ड आगे निकल जाए, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एरर। आसान अल्फाज में स्टूडेंट ये चीज समझ लीजिएगा कि हमने इन एरर्स को फाइंड भी करना है और बाद में इनकी करेक्शन भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेजरमेंट के लिए लेंथ है या आपको कोई एक स्टिक चाहिए फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर की, लेकिन वो स्टिक आपको मिल जाती है 6 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर उसमें ज्यादा है। तो जब एक चीज ज्यादा हो और आपको रिक्वायर्ड 5 सेंटीमीटर हो तो आप उसको बैलेंस करने के लिए 1 सेंटीमीटर वाली पार्ट को निकाल कर कट कर देंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल कि मुझे यहां पर
एक लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड थी 5 सेंटीमीटर की, इतनी लेंथ रिक्वायर्ड थी, लेकिन मेरे पास ये जो लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, 1 सेंटीमीटर कम है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए मैं 1 सेंटीमीटर का कोई और पार्ट यहां पर ऐड करूंगा ताकि कि मेरी कंप्लीट लेंथ जो है वो फुलफिल हो जाए। तो इसी तरह जीरो एरर्स के अंदर भी जो चीज, फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास अगर पॉजिटिव एरर आता है तो अब इसका मतलब यह है कि इतने पॉजिटिव एरर के लिहाज से इसको एडजस्ट करने के लिए इतनी अमाउंट आप बाद में लेस करेंगे, यानी कि इस एरर का ये इफेक्ट है, इफेक्ट बैलेंस करने के लिए होता है। इसी तरह अगर नेगेटिव एरर होगा तो इसका मतलब यह है कि अब ये चीज कम है और आपने उसको एडजस्ट करने के लिए बाद में ऐड करना है, तो ये इस नेगेटिव एरर का इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हम इस वर्नियर कैलिपर ही को इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारे पास मीटर रूल भी है, हम बाकी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो स्टूडेंट इस बात को भी समझ लीजिएगा कि वर्नियर कैलिपर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस दैट हेल्प अस टू मेजर द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर। अगर आप एक कॉमन स्केल के जरिए से अपनी डिवाइस या किसी भी चीज की लेंथ मेजर करने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स उसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं होगी और आपका स्केल मैक्सिमम 1 मिलीमीटर तक ही मेजरमेंट करता है, यानी कम से कम जो उसकी हद है, इंतहाई हद, वो क्या है, वो 1 मिलीमीटर है स्केल की, और फिर भी एक्यूरेसी नहीं आ सकती। तो 1 मिलीमीटर से लेकर या इससे छोटी वैल्यूज से या इससे बड़ी वैल्यूज की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, खासतौर पर जो कि सर्कुलर डिवाइसेस हों जिनमें हमें डायमीटर या रेडियस मेजर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स फिर हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। और जीरो एरर, जैसे मैंने आपको भी गाइड किया कि जीरो एरर हमने चेक करना है कि दोनों स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो जीरोज हैं क्या वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए यहां पर मैंने डिटेल मेंशन कर दी है। टू फाइंड इट, क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। जेंटली का मतलब यह है कि बहुत ही प्यार से, बहुत सख्ती से बंद नहीं करना। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल को इनसाइड, अगर जीरो पॉइंट जो है वर्नियर स्केल का वो मिल जाए, को इनसाइड मिल जाए किसके साथ, जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के जीरो के साथ, देन द जीरो एरर इज जीरो। इसका मतलब है कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। और अगर कोई पॉसिबिलिटी बनी, हाउएवर इट्स मे बी ऑफ 2 टाइप्स, अगर हुआ जीरो एरर तो कितनी तरह के होंगे, 2 तरह के, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पॉइंट होता है लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन और डिटेल भी हमने बतानी है। ये हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम वैल्यू होती है जो कि अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर इसके फॉर्मूले को अगर आप याद कर लें तो फॉर्मूला के साथ ही साथ आपको डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। एक डेफिनेशन तो आप ये याद कर सकते हैं और सेकंड डेफिनेशन आप अपने फॉर्मूले से ऐसे भी रीड आउट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अगर आप इसी स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मूले को स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, सेंटेंस की फॉर्म में लिख देते हैं, तो आपकी एक्यूरेट डेफिनेशन जो है वो बन जाएगी। सेकेंडली स्टूडेंट, ये जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल है, हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है, और नीचे वैल्यू पुट करेंगे कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल वो कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि हमारे पास सेंटीमीटर्स में भी इसकी कैलकुलेशन हो सकती है और मिलीमीटर के अंदर भी जो छोटे पार्ट्स हैं वो मिलीमीटर में भी हो सकते हैं।
अब आप देखेंगे कि सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, वो है 1 मिलीमीटर का। इसी तरह यहां पर वर्नियर स्केल के ऊपर ये जो डिविजन्स हैं ये कितनी है स्टूडेंट, ये 10 तक हैं, तो इसका मतलब 1/10। तो आप 1/10 का यूज करते हुए आप इसकी लीस्ट काउंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर 1/10 कर दें फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आंसर आएगा 0.1। तो ये हमारे पास हमारा लीस्ट काउंट होगा। और क्योंकि 0.1 के अंदर हमने ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर थी, तो ये नंबर ऑफ डिवीजन थी, तो हमारा आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। तो इसका मतलब 1 यूनिट हमारे पास लीस्ट काउंट का आएगा 0.1 मिलीमीटर। और सेकेंडली अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको इनके स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ये है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और जब भी आप स्मॉल से ग्रेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमेशा अपनी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो 10 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को फर्दर, तो आपके पास इसका आंसर और आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 2 यूनिट जो है वो आपके पास 2 लीस्ट काउंट विद डिफरेंट यूनिट्स, ये हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट एक और पॉइंट याद रखिएगा, इस लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला और इसकी वैल्यू, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड वैल्यू। लीस्ट काउंट का एक और नेम भी है, इसको स्टूडेंट हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। अक्सर पेपर के अंदर वर्नियर कांस्टेंट पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा कि लीस्ट काउंट ही को वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन भी बता दी स्टूडेंट, डायग्राम भी दिखा दी आपको। अब आते हैं इसकी वर्किंग क्राइटेरिया की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहला काम यह है, आपने चेक करना है कि जीरो एरर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपनी इंस्ट्रूमेंट की प्लेसिंग स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी मेजरमेंट करनी है उसको 2 जॉज के दरमियान रखें। नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब आपने क्या करना है कि मेन स्केल की वो रीडिंग नोट करनी है जो कि 0 पर टच कर रही हो वर्नियर स्केल के। फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त देखें हमारे पास वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1.8 के राउंड अबाउट, तो हम 1.8 की जो रीडिंग है ये नोट डाउन कर लेंगे। 1.8, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल। ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग होगी। और स्टूडेंट मैं ये टेबल भी आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ जो कैलकुलेशंस के खासतौर पर प्रैक्टिकल वर्क के दौरान हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इसको हमने जुबानी याद रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1.8 रीडिंग आई तो हम यहाँ पर 1.8 मेंशन कर लेंगे। फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या आ रही है। नंबर ऑफ डिवीजन्स के लिए स्टूडेंट अब आपने ये देखना है कि ऐसा पूरी लाइन के अंदर कौन सा ऐसा डिविजनल पार्ट है जो कि मेन स्केल के किसी पॉइंट से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम कंक्लूड कर लेते हैं जी 6, 7, 8। 8 जो है ये ऊपर 3 के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो अब हम यहां पर 8 भी मेंशन कर लेंगे। 8, दिस इज द 8th डिवीजन जो कि परफेक्टली कोइंसाइड कर रही थी। अब स्टूडेंट इसके सेकंड पॉइंट पर देखें, थर्ड पॉइंट पर सॉरी, नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल पास वर्नियर स्केल 0। और फिर क्या है, नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन
that is coinciding with any division on the main scale। जैसे मैंने अभी आपसे कहा इस डिवाइस में कोई भी डिविजनल पॉइंट ऐसा देख लें जो ऊपर वाले मेन स्केल के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा हो, और फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया कि वो 8th डिवीजन थी, तो मैंने 8th को सेकंड टेबल के अंदर यहां मेंशन कर लिया। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को आपने इसके लीस्ट काउंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप अपनी रीडिंग सेंटीमीटर में लेना चाह रहे हैं तो लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर वाला यूज करें, अगर आप मिलीमीटर वाला यूज करना चाहते हैं तो यहां पर भी आप मिलीमीटर में मेंशन करें। तो आप 8 को फॉर एग्जांपल हम सेंटीमीटर वाला करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपका नेक्स्ट वर्क ये होगा, मल्टीप्लाई इट बाय द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो कि ये हमारे पास पॉइंट था, देन एड इट इन द मेन स्केल रीडिंग। यही वर्किंग है सारी। अब आपने ये जो यहां पर आंसर मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये आंसर हम लिख लेते हैं ए को, या यहां पर हमने मेंशन किया स्टूडेंट एक्स, तो एक्स से लिख लेते हैं। इस एक्स को एम के साथ ऐड कर देना, एक्स प्लस एम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको हम कहेंगे ये वाई है, और ये जो वाई है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी तरह की हमने मिनिमम 3 रीडिंग्स निकालनी होती हैं और फिर उनका एवरेज जो है वो हमारा फाइनल और मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है वर्नियर कैलिपर की रीडिंग का। और फॉर एग्जांपल अगर हमारी डिवाइस के अंदर किसी किस्म का कोई एरर कैलकुलेट किया जाता, जैसे मैंने कहा कि या तो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर, तो जो भी वैल्यू आपको एरर की मिलती, फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट मिल जाते, तो आप उन 2 पॉइंट को यहां पर अगर तो पॉजिटिव एरर के थे तो सब्ट्रैक्ट कर देते, अगर नेगेटिव एरर के थे तो ऐड कर देते। इस वैल्यू के अंदर यहां पर आप उनको ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास कुछ बेसिक डिटेल थी आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की, कि उसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे। इसकी डिटेल में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास प्रॉपर क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं अपने इस लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने के लिए। सबसे पहले नंबर पे आप वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मैं आपको दिखाता हूं ये सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन, देन जीरो एरर की डेफिनेशन। जीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, इनको पॉइंट आउट करें। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और लीस्ट काउंट की वैल्यू आपने यहां पर मेंशन करनी है। इसी तरह एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर इसमें आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप वर्किंग को पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपकी कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल खत्म हो जाती है। टेबल जो है स्टूडेंट अगर आप ड्रॉ कर दें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन अ प्रैक्टिकल टाइम। तो हम प्रैक्टिकल्स के दौरान इस टेबल को जुबानी याद रखेंगे और इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके अपनी वैल्यूज का आंसर निकालेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक वर्नियर कैलिपर का क्लियर हो चुका होगा। कल इंशाल्लाह अपने स्क्रू गेज के लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।